This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन जिला को कोरोना अब गहरे जख्म देने लगा है। 2 माह के भीतर ही जिला में कोरोना के करीब 1400 मामले सामने आए हैं। अब जिला में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है और धीरे धीरे सभी चीजें खुलती जा रही हैं। लाजमी है कि ऐसी स्थिति में कोरोना के मरीज बढ़ेंगे। यदि हर आदमी एहतियात बरते तो मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा सकती है। डीसी सोलन केसी चमन ने यह बात सोलन में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सोमवार दोपहर तक जिला सोलन में 1643 केस आ चुके हैं, जिनमें से 380 एक्टिव हैं तथा 1200 से अधिक ठीक भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिला में रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन कोरोना से हुई मृत्यु ने चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि जिला में अब तक कोरोना से 14 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें से कुछ ऐसे केस भी थे जिनकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को खांसी, जुकाम, बुखार हो तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे, न कि इधर से उधर अपना इलाज करवाते रहे। कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये था कि खांसी और जुकाम को कोई भी आदमी सारा सहज अवस्था में और इसको उसमें ना ले। इसके लिए आवश्यक है कि हर एक आदमी जो नागरिक है वो छुपा करके कोई दवाई कोई केमिस्ट से लेके और किसी प्राइवेट डॉक्टर से लेके अपना इलाज ना कराए, बल्कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आके अपना अगर है तो उसको दवाई लें। अगर यह है कि सैंपल लिफ्ट करवाएं और जो इसके जो तहत जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत अपना देख रेख में अपना जो दवाइयाँ लें। इससे ये बेहतर रहेगा। एक तो ये रहेगा कि जो मरीज़ है उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, पूरा सिस्टम उसके पीछे खड़ा रहेगा और उसके ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है उसके लिए उसकी पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है। अभी हमने देखा है कि नालागढ़ में कई लोगों ने चुपचाप करके अपना ट्रीटमेंट इधर उधर से आए। जब लास्ट में ब्रीथलेसनेस आई तो सुबह के समय 5 बजे आए, 6 बजे आए तो कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें ऐसा किसी से ना हो, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जैसे सोलन जिला में अभी तक जो हमने लगभग 42,000 के करीब सैंपल लिए, जो बड़ा एक रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 1643 पॉजिटिव आए और 1210 के करीब क्योर हो गए और 380 अभी एक्टिव केसेस हैं। तो ये एक तभी संभव हो पाए थे क्योर रेट, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर देख रेख है, प्रॉपर डाइट चार्ट है और उसका जो मेडिसिन जो एंटीबॉडीज़ जो उनको दिया जाता है, टैबलेट्स वगैरह है, उससे उनका क्योर रेट बढ़िया हो जाता है। तो लोगों से आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही आग्रह था कि लोग जहाँ भी है, जैसे ही कोई उसको है कि ILI टाइप के जुकाम टाइप के कोई लक्षण आते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में आए और अपना वो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले और उसका हम सैंपल लिफ्ट के अगर कहीं पॉजिटिव भी आता है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। तो ये लोग अपना ट्रीटमेंट करवाएं और सरकारी देख रेख जो व्यवस्था है उसकी निगरानी में रहें और स्वतः अपना इलाज चुपचाप करके मत करवाएं, जो कि एक बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। सर, जैसे मंदिर अभी 10 तारीख से खुले, उसकी SOP आज हमने जारी कर दी है, जो प्रदेश सरकार ने इशू की। उसमें यह है कि 10 तारीख से सारे मंदिर जो खुलेंगे उसमें है कि उसमें प्रत्येक जगह जो एंट्री में उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर टेम्परेचर लिया जाएगा और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिसके ऊपर जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वही आदमी मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। ILI टाइप का जिसको जुकाम है कोई है उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 65 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे गर्भवती महिलाएं और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के पेशेंट आदमी हैं वो मंदिर में जाना उनका वर्जित है। और ये भी है कि मंदिर में जो घंटी बजाना, किसी प्रकार का म्यूज़िक, कीर्तन, भजन, हवन और प्रसाद का वितरण आदि जो है उसको पूरी रोक है। ना आइडल को छुएगा और चुपचाप 1 मिनट के अंदर खड़ा होकर दर्शन करेगा, दर्शन करके तुरंत बाहर निकलेगा। किसी प्रकार की भीड़ वहाँ नहीं होगी और सेग्रीगेटेड तौर पे वहाँ पे वो ये लोग दर्शन करेंगे। और जो वहाँ पे जितना भी है कि हर समय में फ्रिक्वेंटली 1% हाइपोक्लोराइड से इसका सैनिटाइजेशन लगातार किया जाएगा। जो रेलिंग्स है उसको लगातार उसको सैनिटाइज किया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार का संक्रमण ना रहे। इसके ऊपर मंदिर ज़रूर खुले हैं, लोगों से यही आग्रह है कि घर बैठे दर्शन करें और घर बैठे भक्ति करें और मंदिर बहुत ही आवश्यक हो ऐसे को तभी जाएं और फालतू में ज़रूरी नहीं कि मंदिर जाना ही है। सारी व्यवस्थाएं हैं, इसकी देखरेख हमारे मजिस्ट्रेट करेंगे। क्या इस SOP का अनुपालन हो रहा है, उसकी टीमें गठित है ऑलरेडी, वही उसको देख करेगी और जहाँ पे कहीं किसी प्रकार की अनदेखी की गई है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
सुबह आए बिना किसी आदेश के, आज जब ये आए थे लोगों का जो एक रिप्रेजेंटेशन धरा था, इसमें हम देख रहे हैं कि इतने लोग भारी लोग क्यों आए हैं, इसमें हम तहकीकात करेंगे किसके आह्वान पे आए। विल टेक नेसेसरी एक्शंस, क्योंकि बिल्कुल वर्जित है किसी भी प्रकार का। हमारे पास 8-10 लोग ही आए जो रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन एकदम बाहर पे आए जिनको हमने विसर्जन एकदम तो उनको भगा दिया। किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और ना इन्होंने ली थी, ना ये था, लेकिन ये हुआ है। ऐसा ना हो, हमने लोगों से आग्रह किया है कि कोई भी आदमी मत आए, तो जब कोई आपका कोई किसी प्रकार का कोई आपका तौर पे है, ना कि लोगों को संग्रह करके इस प्रकार के बहुत ही लोगों के जोखिम में जान को ना डालें और संक्रमण से लोगों को और इससे संक्रमण बढ़ने का बहुत खतरा रहता है। ये वाई हैपन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ये है। यह है कि अभी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में हमने फैसिलिटेशन किया है कि अभी उसको हम, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको क्वारंटाइन के लिए, अब जो भी आता है कि जो रजिस्ट्रेशन करता है उसका अप्रूवल हम देते हैं और उसमें किसी प्रकार की बाधा बैरियर पे नहीं आ रही है, और यह हम उसको पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं इवन की दूसरे शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी। सर जैसे कि दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।